अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ सादिया खौस। आपको कराची के मौसम से भी आगाह करेंगे, लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बलूचिस्तान से अहम खबर शामिल करें, जहाँ तुर्बत में केज के इलाके में फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें कलदम तंजीम के 7 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। असलहे का बड़ा जखीरा और बारूदी मवाद भी बरामद कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज कोयटा के ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद से। जी मुजीब अहमद, तफसीलात क्या है आपके पास? गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो मकरान के इलाके हैं जिनमें केज, पंजगुर वगैरह शामिल हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे तवातर के साथ हमले किए जाते रहे और इस दौरान काफी जवान शहीद और जख्मी हुए, जिसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया मंद और तुम के इलाके में, और यहाँ दहशतगर्दों का एक कैंप था जिसे मिसमार कर दिया गया। इसके बारे में बताया गया कि मंद के एरिया में पहाड़ी सिलसिले में था और यहाँ पे फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द मारे गए हैं और इनके कब्जे से असला, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद हुए। इन दहशतगर्दों के बारे में बताया गया है कि ये न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमलों में मुलविस थे, बल्कि 2 आबादकार जो मुख्तलिफ शहरों से मजदूर आए हुए थे, उनकी टारगेट किलिंग में भी ये लोग मुलविस हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए मुजीब अहमद। और अब जिक्र कराची के हसीन मौसम का। मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद शहर कायद का हर मंजर निखर गया। कराची को सुबह सवेरे से काले बादलों ने ढांप रखा है। ठंडी हवाओं के स्पेल शहरियों के चेहरों पर खुशगवार मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं बारिश की ये इनिंग्स वक्फे वक्फे से जारी रहेगी। काली घटाएं, ठंडी हवाएं, टिप टिप गिरते गीले मोती। कराची में उतरा आज कमाल का मौसम। मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सर्द मौसम में गर्मा गर्म हलवा पूरी ने हसीन मौसम का लुत्फ दोबाला कर दिया। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। आई जस्ट सॉ द वेदर। मैंने कहा मैं तो फटाफट हलवा पूरी लेकर आऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह बारिश का, क्योंकि कल तक बड़ी नॉर्मल सा वेदर था कराची के अंदर, लेकिन आज बिल्कुल लग रहा है कि फील हो रहा है कि दिसंबर हैज बिगन नाउ। दैट्स फन। मौसम का मजा ले रहे हैं, एंजॉय करने के लिए आए, हलवा पूरी खाने के लिए आए। बहुत प्यारा मौसम लग रहा है, मौसम ठंडा ठंडा, दिल को सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। मलीर, शार फैसल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन मेमार, सुपर हाईवे, औरंगी टाउन, किमाड़ी और सदर समेत कई इलाकों में बादल बरसे। मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है और इसको हम एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग अभी हलवा पूरी खाने गए, बहुत मजा आया। बारिशों के मौसम में बेहद मजा आता है और बहुत लुत्फ उठाते हैं हम लोग। महकमा मौसमियात के मुताबिक हल्की बारिश का ये सिलसिला कल दोपहर तक वक्फे वक्फे से यूं ही जारी रहेगा। हल्की बारिश ही रहेगी, कभी बूंदाबांदी और कभी हल्की बारिश दिन भर रहेगा ये सिलसिला, और रात में भी है कल, बल्कि कल दोपहर तक कह लेंगे ये सिलसिला रहेगा। सरदार सरफराज का यह भी कहना था, इस बार साइबेरियन हवाएं कराची से रूठी रहेंगी। जो ठंडी हवाएं, साइबेरिया की हवाएं आती हैं, जो ठंड लाती हैं, तो वो अभी तक मतलब बलूचिस्तान से आने वाली हवाओं की वजह से वो पेनिट्रेट नहीं करेंगी नीचे तक, तो इस वजह से कोई बहुत ज्यादा ठंड नहीं होगी। कराची का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रात का जो है वो 12 से 13 डिग्री तक नीचे आ सकता है। आज 16 रहा था, तो अगले 3-4 दिनों में वही 12-13। कराची वाले दिसंबर की पहली बारिश को खूब एंजॉय कर रहे हैं। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सदर, गुरु मंदिर, MA जिन्ना रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान शेख से। कामरान, बताइएगा कैसा मौसम है? जी बिल्कुल, कराची शहर में गुज़िश्ता रात से ही कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है। मौसम सरमा की पहली बारिश है। इस सिलसिले में महकमा मौसमियात का ये कहना है कि सख्त सर्दी का इम्कान तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता जो आइंदा सिस्टम जनवरी से दाखिल हो रहा है उसमें सख्त सर्दी भी हो सकती है। इस बारिश को लोगों ने एंजॉय भी किया है, क्योंकि इससे मौसम जो गुज़िश्ता 2-3 रोज में कुछ गर्मी हुई थी, वो मौसम कुछ बेहतर हुआ है, कुछ खुशगवार हुआ है और इस वक्त सर्दी भी फील की जा सकती है। आइंदा 24 घंटों तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, ऐसा कहना है महकमा मौसमियात का। लेकिन मौसम खुशगवार होने के साथ साथ कुछ इलाकों में जहां पुख्ता सड़कें नहीं है, जहां पर सीवरेज के मसाइल हैं, वहां पर सूरत हाल नाखुशगवार रही और लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। जी, सर्द मौसम में गर्मा गर्म चाय हो जाए तो मजा ही आ जाए। सर्द मौसम के बाद चाय खानों की रौनकों में भी इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज सफदर अब्बास से।
آج یہاں پر ایک شخص بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں, اسے جانتے ہیں کہ کتنا مزہ آ رہا ہے. ابھی تو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے کیونکہ ابھی میں سی ویو سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں تو کافی انجوائمنٹ بھی ہو رہی ہے, ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے, مگر اس موسم کو انجوائے کرتے ہوئے آ رہا ہوں. اور میں ابھی چائے پی چکا ہوں, حالانکہ دوبارہ چائے پی رہا ہوں. کافی دنوں بعد یہ مجھے ہوٹل ملا ہے, اس لیے مجھے چائے مل کے ایک دم انرجی سے فیل ہو رہا ہے کہ یار موسم بھی اچھا ہے. بس پکوڑے کو مس کر رہا ہوں, پکوڑے بھی مل جاتے ہیں, جا کر کھائیے گا. اچھا مجھے بتائیں کہ بارش ابھی بھی دیکھیں جا رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے بیٹھ کے کہ بارش کا نظارہ ہو رہا ہے, بہت خوبصورت منظر دکھائی دے رہا ہے, سرسبز پودے بھی دکھائی دے رہے ہیں. کیا کہیں گے کہ چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں, کتنے اچھی فیلنگز آ رہی ہیں؟ نہیں, فیلنگز بہت اچھی آ رہی ہیں. مطلب کافی عرصے بعد, آپ جیسے کہ گرمی بھی گزری تھی, آپ نے دیکھا ہوگا اس میں اتنی وہ بارشیں وغیرہ نہیں ہوئی. جیسے سردی ختم ہو رہی ہے, شروع ہو رہی ہے, اس میں بارش ہو رہی ہے, اس میں بہت مزہ آ رہا ہے ہم لوگوں کو نا, انجوائے بھی کر رہے ہیں خوب اور گھومے بھی. میں بھی یہ چاہوں گا, اسٹریس وغیرہ ہوتا ہے, وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں, اس میں گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے, پھر نکلے باہر تھوڑا آؤٹنگ کریں, بہت مزہ آتا ہے. ناظرین, اس ٹیبل پر ایک شخص سے ہماری بات چیت تھی جو سی ویو سے گزرتے ہوئے موسم کو انجوائے کرتے ہوئے یہاں پر آئے تھے. انہوں نے چائے کی چسکیاں لی, مزہ کیا بہت. مزید یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ٹیبلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں, گرما گرم چائے کا دور جاری ہے. اس طرح کی صورتحال باقی ہوٹلز پہ بھی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ کراچی میں جو موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد موسم بہت زیادہ خوشگوار ہو چکا ہے. کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش کے ساتھ ہی کے الیکٹرک کے 300 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں. سرجانی ٹاؤن, اورنگی, کورنگی اور اولڈ سٹی ایریا سمیت کئی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے ہیں. کے الیکٹرک حکام کا کہنا ہے کہ حفاظتی بنیادوں پر عارضی طور پر فیڈرز بند کیے گئے ہیں. متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام جاری ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں, ملک کے بالائی علاقوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی ہے. حسین نظاروں کا دیدار کرنے کے لیے سیاح بھی پہنچ گئے ہیں. دل نشین موسم میں منچلوں نے خوب اٹکھیلیاں کی. بالائی علاقوں میں موسم بلا کا حسین. کوساروں نے برف کے موتیوں سے سولہ سنگھار کر لیا. مری کے دل نشین موسم میں سیاحوں نے خوب اٹکیلیاں کی. ناران, ککان, راولا کوٹ اور باغ میں ہر شے نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی. پہلے بابو سر ٹاپ پہ میں گیا تھا, لیکن ایسی جو ہے وہ سنو فالنگ نہیں تھی, مطلب وہاں پر ہوئی تھی اور رک گئی. لائٹ سنو میں ہم رات کو آئے تو رات کو تقریباً 3-4 گھنٹے لائٹ سنو تھی, آنا کافی ڈیفیکلٹ ہے. سوات کا حسن بھی آنکھیں خیرہ کر رہا ہے. حسین نظاروں کا دیدار کرنے سیاح بھی کھچے چلے آئے. لائٹ سنو فال دیکھ رہے پہلی بار تو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے, اور باقی تو اس میں پیغام ہے کہ یہاں پہ آ جائیں اور انجوائے کریں. ادھر جب آئے ادھر کافی سنو فال ہوا ہے اور ہمیں کافی انجوائمنٹ اور کافی کچھ دیکھنے کو ملا ہے. بٹ لکیلی آئی گاٹ دا سنو فال, سو بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں اینڈ اٹس اے گریٹ ایکسپیرینس as we saw the snow and we are enjoying it. اپر دیر اور تیمر گرا میں موسم کی کربٹ نے منظر بدل ڈالا ہے. سردی کی شدت نے مسائل کو بھی بڑھا دیا. گیس غائب ہونے سے شہری پریشان ہیں. برفباری سے مری نے سفید چادر اوڑھ لی. حسین نظاروں اور دل فریب موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاح مری میں موج مستیوں میں مگن ہیں. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے امتیاز آباد سے. جی میں اس وقت موجود ہوں مری میں, اور آج شدید برف باری ہو رہی ہے. نہ صرف مری بلکہ آزاد کشمیر کے بھی بلند پہاڑی علاقوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے. مری میں اس وقت جو ہے وہ پھسلن ہے برف باری کے باعث, اور ٹریفک جو ہے نا وہ جام ہو چکی ہے. اور دوسری جانب نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پاکستان بھر سے آنے والے سیاحوں کی موج مستیاں بھی مری میں جاری ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ کیونکہ ٹریفک جو ہے وہ سیاحوں کی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے نا یہ ٹریفک پھنسی ہوئی ہے, اور ٹریفک پولیس کے اہلکار جو ہے نا وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ٹریفک کو روان رکھے, اور انہوں نے اپیل بھی کی ہے کہ وہ محتاط طریقہ کار اختیار کریں. بلوچستان کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے صنعتی شہر حب اور گرد و نواح میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے دیدار علی سے. جی دیدار علی. بلوچستان کے صنعتی شہر حب اور گرد و نواح میں موسم سرما کی پہلی بارش کا سلسلہ آج صبح سے شروع ہوا, اور تاحال وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. بارش کے بعد یہاں پر موسم میں تبدیلی آئی اور ٹھنڈک میں اضافہ ہوا.
लोगों ने अपने गर्म कपड़े भी निकाल लिए। यहाँ पर गलियों में भी पानी जमा हो चुका है, लोगों ने मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ की जो फूड स्ट्रीट है और खाने पीने के स्टॉल है उनका रुख कर रहे हैं। उधर पेशावर के शहरी ठंड में मछली खाए बगैर नहीं रह सकते। मौसम सर्द हो और बारिश होते ही शहरियों ने मकामी दुकानों का रुख कर लिया है। रिपोर्ट करें आजम रहमान। पेशावर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा क्या हुआ, शहरियों ने मछली खाने बाजारों का रुख कर लिया। कोई सिल्वर तो कोई मार्शेर खा रहा है। अक्सर शहरियों को तो बगैर कांटे की मछली खानी है। मछली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और सर्दी हो तो फिर मछली खाने में अलग एक अपना एक मजा है। बस जिसमें कांट खाना वो बहुत मजेदार है। शहरी जहाँ मकामी दुकानों का रुख कर रहे हैं तो दुकानदार वही बढ़ती हुई महंगाई का रोना रोते दिखाई दिए। उनका कहना था कि घी और मछली दोनों की ही कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिससे अब कारोबार की वो बात नहीं रही। हम तो जो बेच रहे हैं वो फार्म की नहीं, हम बेचते हैं मीठे पानी की, डैम का माल बेचते हैं। हमें पहले बेची थी 720 रुपए, हमें 800 की बेच रहे हैं। तो महंगाई की वजह से हमने आज चीज महंगी की हुई है। ये घी अभी साफ कर ले कितनी महंगा जा रहा है। पहले मिलता था 3,000-3,400 का, अब 6,000 का बिक रहा है। तो इस महंगाई की वजह से आज चीज महंगी करनी पड़ती है। शहरियों के मुताबिक सर्दी में मछली न सिर्फ जिस्म को गर्म रखने के लिए मुफीद है, बल्कि इसका लजीज जायका चखने से पूरा दिन अच्छा गुजरता है। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ अजम रहमान, आज न्यूज पेशावर। और दीगर खबरें शामिल करेंगे। अभी आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब को हटाने का हुक्म वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तजा वहाब की माफी कबूल करते हुए उन्हें हुक्म दिया है कि सियासी ताल्लुक से बालातर होकर अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। गटर बागीचा केस में एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा था कि अदालत में हुकूमत के खिलाफ बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन पास कर दी जाती हैं। क्या हम चले जाएं, हुकूमत छोड़ दें? जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, एडमिनिस्ट्रेटर को हटाकर वजीर आला को नया एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट का अस्करी पार्क के एमसी को देने का हुक्म। अदालत ने अस्करी पार्क की अब तक की आमदनी की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। अदालत को कोर 5 की रिपोर्ट भी पेश कर दी गई। केस की समाअत दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्क का फौज से कोई ताल्लुक नहीं, पार्क इसलिए दिया गया था कि कब्जा न हो। आपको तो पूरे पाकिस्तान का कहा गया है कि हिफाजत करें। अदालत ने कहा कि पार्क में कायम शादी हॉल और दुकानें मिसमार की जाएं और केएमसी को वापस कर दिया जाए। केएमसी झूले फौज को वापस कर दे, अपने झूले लगाए, पार्क को आवाम के लिए खोल दे। अदालत ने दाखिला फीस भी न रखने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तारिक रोड पार्क अराजी से कब्जा खत्म कराने का हुक्म दे दिया। दुकानों और दिलकशा क्लब के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत भी कर दी है। झील पार्क और इतराफ में कब्जे के केसेस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा, दिलकशा क्लब कैसे बन गया? यहां तो कभी पार्क होता था। जस्टिस काजी अमीन बोले, आजकल कब्जे का बड़ा आसान तरीका है, मस्जिद बना दी जाए या एक कब्र तामीर कर दी जाए। जस्टिस काजी अमीन का कहना था कि कब्जे की जमीन पर बनने वाली मस्जिद में नमाज हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मदीना मस्जिद इंतजामिया और महकमा औकाफ को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि नस्ला टावर बिल्डिंग प्लान की मंजूरी किसने दी? सुप्रीम कोर्ट ने मुलविस अफसरान के खिलाफ महकमा जाती और क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने एंटी करप्शन और पुलिस को अलग अलग मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए, जमीन तो वापस करना ही होगी। अटॉर्नी जनरल ने मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी की यकीन दहानी बनाने की इस्तदा की और कहा कि बिल्डर ने मुआवजे की अदायगी के लिए इकदाम नहीं किए। अदालत ने नस्ला टावर को गिराने का काम 1 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। घारों के करीब मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए तेज रफ्तार बस उलट गई। खवातीन और बच्चों समेत 25 अफराद जख्मी हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे अमरलाल से। अमरलाल, बताइएगा कैसे पेश आया ये हादसा और इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की? जी बिल्कुल, मिट्टी से कराची जाने वाली मुसाफिर जो एयर कंडीशन कोच थी घारों के करीब मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए उलट गई, जिसके नतीजे में 25 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए, जिनको फौरी तौर पर घारों हेल्थ सेंटर पहुंचा दिया गया है। जिनमें से 3 अफराद, जिनमें खवातीन और 2 मर्द भी शामिल है, तीनों को तशवीना हालत में कराची जना अस्पताल रवाना कर दिया गया है। इस वक्त मुसाफिर कोच जो घारों शहर में जो उलट गई थी वो वहीं पे पड़ी हुई है, रेस्क्यू की भी जारी है। जख्मी जो है वो घारों अस्पताल पहुंचा दिया गया, वहाँ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जो डॉक्टर छुट्टी पे गए थे वो उनको वहाँ पर बुलाया गया है जहाँ जख्मी का इलाज भी की जा रहा है। ठीक है अमरलाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
कराची के इलाके बनारस में रात गए होने वाला मुबैना पुलिस मुकाबला एसपी इन्वेस्टिगेशन वेस्ट के मुताबिक एसएचओ जौहराबाद समेत 8 से ज्यादा मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी पुलिस मोबाइल और असलहा भी जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का बरतरफ एहलकार निसार शाह भी शामिल है। निसार शाह एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का माहिर निशानाबाज है। गुज़िश्ता शब मुकाबले में 3 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए थे। खबरों का सिलसिला जारी है या वक्त तो है एक ब्रेक का। आज के साथ